आप में से बहुत सारे लोगों ने हवाई यात्रा जरूर की होगी अपने जीवन में कभी ना कभी, और हवाई जहाज के उड़ान भरते समय पायलट यात्रियों का स्वागत करते हुए अपना और चालक दल के सदस्यों का आपसे परिचय कराते हैं। लेकिन कल जो लोग एयर इंडिया के विमान से यात्रा करने वाले हैं, उन्हें शायद ये बताया जाएगा कि वो ऐतिहासिक यात्रा पर हैं, क्योंकि कल से एयर इंडिया के विमान टाटा समूह का हिस्सा बनकर उड़ान भरेंगे। आज ही भारत सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरह से टाटा कंपनी के हवाले कर दिया है, और अभी तक एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, सरकारी एयरलाइन थी, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में टाटा सन्स को बेच दिया था। ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी और अब जाकर ये पूरी हुई है। आज टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, और इसके बाद टाटा कंपनी के अधिकारी एयर इंडिया के मुख्यालय पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के विनिवेश विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों ने उन्हें औपचारिक रूप से एयर इंडिया का नया मालिक घोषित कर दिया। वैसे एयर इंडिया की ये टाटा समूह में एक तरीके से घर वापसी है, और इसकी शुरुआत 89 साल पहले वर्ष 1932 में हुई थी। उस समय उद्योगपति जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, जिन्हें जेआरडी टाटा कहा जाता है, उन्होंने ही एयर इंडिया की स्थापना की थी। और तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, तब इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को दुनिया में फिर से बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। और आजादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ले ली, और फिर वर्ष 1953 में तत्कालीन सरकार ने इसका पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और नेहरू सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। लेकिन 68 साल बाद आज एक बार फिर से वही एयर इंडिया वापस टाटा समूह के पास चला गया है। और एयर इंडिया, आप समझ लीजिए कि जितना इतिहास हमारे देश का है, उससे भी शायद थोड़ा पुराना इतिहास एयर इंडिया का है। एयर इंडिया में महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सब लोग सफर कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तो 15 वर्षों तक बतौर पायलट एयर इंडिया में नौकरी भी कर चुके हैं, और वो दिल्ली से जयपुर के बीच यात्री विमान उड़ाते रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जब राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे उस जमाने में, तब इंडियन एयरलाइंस में वो पायलट हुआ करते थे, जो बाद में इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ एयर इंडिया में, और उसके बाद से ये पूरी एयरलाइन को एक ही नाम से, यानी एयर इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो कुछ पुरानी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। जेआरडी टाटा और एयर इंडिया का जो रिश्ता है वो कितना पुराना है, और आज एक तरह से एयर इंडिया वापस अपने घर पहुंचा है। ये एक तरीके से उनकी घर वापसी है। और अब टाटा समूह ये कह रहा है कि वो एयर इंडिया को फिर से एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना देगा। अब बड़ा सवाल ये होगा कि अगर टाटा ने एयर इंडिया को फिर से एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना दिया और वापस इसे प्रॉफिट में वो लोग ले गए, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि सरकार के काम काज करने में ही कोई कमी रह गई, और इस तरह के प्रोजेक्ट से भारत सरकार को दूर रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ों में सरकार का एक्सपर्टीज नहीं है, और ये जो इस तरह के जो काम हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले ही कर दिया जाना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये है कि एयर इंडिया पहले जैसा ही रहेगा, घाटे में रहेगा, या टाटा के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होगी जिससे एयर इंडिया जैसी बीमार एयरलाइंस भी मुनाफे में आ जाएगी, और आप एक बार फिर से उसी शौक के साथ और उन्हीं उम्मीदों के साथ एयर इंडिया में यात्रा करना चाहेंगे जैसे आज आप दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस में यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती इस समय टाटा के सामने रहेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.